Going to learn about Pakistani folk tales. So this is our lecture number 2 regarding folk tales. हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ फोक टेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोक टेल्स. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस टू पाकिस्तानी फोक टेल्स कि पाकिस्तानी फोक टेल्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, पाकिस्तानी फोक टेल्स कौन कौन सी हैं, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, और and how to analyze a folk tale in general और पाकिस्तानी folk tale in particular. इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किसी भी folk tale को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग लेक्चर. आपके सामने एक फ़ोटो भी बना हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं जी फोक टेल्स डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जी. यहाँ पर आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं और आप उनको देख सकते हैं. तो ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है जी हमारी फोक टेल्स की, जो डिफरेंट एरियाज़ डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं जी. नाउ कम टू फोक टेल्स. व्हाट इज़ अ फोक टेल हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इट्स बेटर टू रिवाइज. अ फोक टेल इज़ अ स्टोरी पास डाउन ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. यानी कि जो हमने पीछे भी बात की थी कि हम ऑरली इसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बट अ टाइम कम्स व्हेन सम राइटर्स कुछ लिखते हैं उसके बारे में, उसको एक्सप्रेस करते हैं इन देयर ओन वर्ड्स. तो हमें ऐसी बहुत सारी फोक टेल्स मिलती हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन तो वो ट्रांसफ़र होती रही हैं थ्रू माउथ, थ्रू ऑरल ट्रेडिशन. बट अभी क्या है कि राइटर्स ने उसको एक्सप्रेस किया है इन देयर ओन वर्ड्स. कुछ ने उसको प्रोज़ की सूरत में लिखा है, कुछ ने उसको पोइट्री की सूरत में लिखा है. सो ये सब की सब फोक टेल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं. सो दिस इज़ द फोक टेल स्टोरी पास डाउन ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोक टेल्स विद थाउजेंड्स ऑफ रीजनल एंड कल्चरल वेरिएशंस. तो बेसिक जो फोक टेल होती है वो किससे लिंक्ड होती है? With a particular region and a particular culture, और कल्चरल वेरिएशंस जैसे जैसे होती चली जाती हैं उससे अफेक्ट होता है आपकी फोक टेल पर भी उसी तरह से इफ़ेक्ट चलता चला आ रहा होता है. सो दिस इज़ अबाउट फोक टेल्स. अभी हम पाकिस्तानी फोक टेल्स की अगर बात करते हैं तो वट आर द पर्टिकुलर पाकिस्तानी फोक टेल्स. तो जब अगर पाकिस्तानी फोक टेल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपकी ज़ुबान पर आता है दैट इज़ हीर रांझा. तो आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाती हैं, थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी होता है उसमें. और दूसरा इसमें आपको अभी आप ये देखिए कि है तो ये ओरल ट्रेडिशन, लेकिन अभी ना सिर्फ ये कि प्रिंट मीडिया में इस पर काम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम हुआ, बहुत सारी इस पर मूवीज़ भी बन चुकी हुई हैं और बहुत सालों से बन रही हैं इन सारों के ऊपर. तो अभी पाकिस्तानी फोक टेल्स में हम बात करें कि दीज फोक टेल्स हैव बीन रिटन बाय मुस्लिम पोइट्स हु वांटेड द लैंड. बहुत सारे मुस्लिम पोइट्स जिनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल मिर्ज़ा साहिबा बाय पीलू. तो ये जी मिर्ज़ा और साहिबा की स्टोरी है, पीलू ने लिखी थी. हीर रांझा जो है और बहुत रीनोन बड़े फेमस पोइट हैं वारिस शाह जिन्होंने इसको लिखा था. सोनी महिवाल बाय फ़ज़ल शाह सैयद. ससी पन्नू. आपको ज़रूरत नहीं है कि इनके राइटर्स को भी बहुत आप अच्छे से याद कर लें, लेकिन आपको बस इन स्टोरीज़ के पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फोक टेल्स जो हैं वो हम लोग सुनते हैं और हम उनके बारे में हमें कितना पता है. शीरी फरहाद ओरिजिनली बाय निज़ामी गंजवी. पूरन भगत बाय कादिर यार. ढोल समी, उमर मारवी, यूसुफ ज़ुलेहा. अभी आप ये देखिए कि यूसुफ ज़ुलेहा बेसिकली एज यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ये स्टोरी है ये हमें कुरान पाक में मिलती है पूरी की पूरी, लेकिन इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना जो है वो ज़ाहिर है कि हर एक पर वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कोई किस तरह से इसको एक्सप्रेस करता है. तो ये पाकिस्तानी फोक टेल्स में हाफिज़ बरखुरदार ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ये स्टोरी है वो अपने वर्ड्स में लिखी है. तो ये हमारा थोड़ा सी इंट्रोडक्शन हो गया टू पाकिस्तानी फोक टेल्स. नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ टू एनालाइज. तो अब एनालिसिस हमने किसका करना होता है? एक फ़ोक टेल का करना होता है. व्हेन वी कम टू पाकिस्तानी फ़ोक टेल्स तो फिर उनको भी हम इसी तरह से ही एनालाइज करेंगे. तो हम जनरली पढ़ते हैं कि हाउ टू एनालाइज फ़ोक टेल. तो उसमें सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है टाइप्स
टाइप्स क्या हैं जी। अभी इसमें टाइप देखनी है हमें कि जो हम जिस फोक टेल को एनालाइज करने जा रहे हैं वो किस टाइप से बिलोंग करती है, कौन सी टाइप है वो। क्योंकि हमने टाइप्स पढ़ी थी फोक टेल्स की, हम आगे रिवाइज भी करेंगे इसको। उसके बाद फिर हमने एनालाइज करने हैं उसके एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन द फोक टेल, दैट पर्टिकुलर फोक टेल। और उसके बाद है स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा है इस फोक टेल का, उस पर बात करेंगे। थीम है उसको एनालाइज करेंगे, मॉरल। सो दीज 5 एलिमेंट्स आर देयर टू एनालाइज when we come to when we come to the analysis of a folk tale. So these are types, element, structure, theme and moral. No, this is analysis of the folk tale to its type. अभी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं जी। अभी हमने 6 टाइप्स पढ़ी थी फोक टेल्स की: एनिमल टेल्स, टेल्स ऑफ मैजिक और वंडर टेल्स, रिलीजियस टेल्स, रियलिस्टिक रोमांटिक टेल्स, टेल्स ऑफ द स्टूपिड ऑगर एंड फॉर्मूला टेल्स। अब हमने देखना है कि अगर हमें कोई फोक टेल या तो बाय टाइटल हमें दे दी जाए या हमें चॉइस पर दे दिया जाए कि जी आप किसी भी फोक टेल को एनालाइज करेंगे, तो फिर हमने सबसे पहले उस फोक टेल को देखना है कि वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में फिट होती है। विच कैटेगरी ऑफ द फोक टेल वी आर गोइंग टू लर्न या वी आर गोइंग टू रीड, तो वो अब कौन सी है फोक टेल, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए है। तो अभी जो हमारे जहन में अगर आता है हीर रांझा, तो हम अगर इन सारी टाइप्स को देखते हैं तो वी कम टू नो दैट दिस बिलोंग्स टू रोमांटिक टेल्स, इस वाली टाइप से बिलोंग करती है जी। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट्स, कि एक जो फोक टेल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो जो बेसिक हमने एलिमेंट्स पढ़े थे वो तो हमें पता था कि जी उसमें जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी एक सेटिंग होती है और उसमें प्रॉब्लम होता है। तो जब हमने इसको एलैबोरेट किया तो हमें पता चला कैरेक्टर्स हैं, प्लॉट, सेटिंग, थीम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स इन मॉरल। इसको पढ़ने का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे जो फोक टेल है जब हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमने देखना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें मौजूद हैं। तो उन सारे कैरेक्टर्स का हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से कि जब आप कोई भी प्ले पढ़ने लगते हैं तो उससे पहले जो है वो राइटर आपको उसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसमें ये कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स के आगे ब्रैकेट में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी लिखा होता है कि ये कौन सा वाला कैरेक्टर है, ये इसका क्या रोल है, ये सब चीज़ हमें बताई जाती है। तो हम ये कैरेक्टर्स जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें दे सकते हैं इन कैरेक्टर्स का। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं, जब थीम की तरफ जाते हैं और फिर आगे एनालिसिस की तरफ जाते हैं, तो फिर हम उन कैरेक्टर्स को एनालाइज भी कर रहे होते हैं कि वेदर द कैरेक्टर्स आर फ्लैट और राउंड, और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो क्या रोल प्ले कर रहा है इन द स्टोरी लाइन। तो ये सारा उसका एनालिसिस होता है। नेक्स्ट इज़ द प्लॉट। प्लॉट कैसा है, सिंपल है, प्लेन है या कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है। यानी एक होती है स्टोरी आपको सिंपल, आप 1 से शुरू होते हैं, आप 10 तक चले जाते हैं, यानी 8 से शुरू होते हैं और Z तक चले जाते हैं। लेकिन एक स्टोरी होती है कि आप पहले जो है वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाएंगे, दूसरे से फिर वापस उधर आएंगे, उधर से फिर उधर जाएंगे। तो मीन्स कि आप जैसे आप A से जो है वो D की तरफ जाएं, D से आप वापस B की तरफ आ जाएं, तो B से फिर आप F की तरफ चले जाएं। तो मतलब इस किस्म का आपका कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीज़ें हों कि आपका पास्ट और प्रेजेंट मिला हुआ है, या फोक टेल जो है उसमें साइमल्टेनियसली 2-3 स्टोरीज़ जो हैं वो साथ में चल रही हैं। तो ये सब जो है वो उनके साथ मौजूद होता है। तो हमने प्लॉट में देखना है और कितना स्ट्रॉन्ग आपका प्लॉट है, कितना एफिशिएंटली जो उस प्लॉट को आगे ले कर के चला गया है और उस प्लॉट के थ्रू कन्वे किया गया है, व्हाट वाज द फंक्शन और द पर्पस ऑफ द फोक टेल। नेक्स्ट द सेटिंग। सेटिंग कैसी है जी इसकी, वो सारी सेटिंग को हम एनालाइज करेंगे, किस किस्म की सेटिंग है, कौन क्या कर रहा है और किसका क्या रोल है, और वो किस तरह से उसको प्ले कर रहा है उस रोल को, और आपको किस किस्म की सेटिंग जो है वो दिखाई जा रही है, आप कितना उसको विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द थीम। थीम क्या है जी, तो जो बेसिक पर्पस है राइटर का या जो स्टोरी टेलर है उसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है। तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जी जो हमारा फोक टेल है वो प्रिजर्वेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर पर्टिकुलर कल्चर।
उसके बाद है जी हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ। तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम हाईलाइट करेंगे। समटाइम्स एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं और समटाइम्स सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम चलता है जिसको हम फोकस करते हैं। उसके बाद है जी इवेंट्स। वो जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से इनिशिएट हुआ, उसके इनिशिएट होने से पहले कौन कौन से हमने इवेंट्स देखे हैं, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें इसमें गुजरी, कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो हुए हैं, और क्या क्या किया गया है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। वो सारे इवेंट्स को हम एनालाइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि कितना फोर्सफुली और कितना हमें बताया गया है इफ़ेक्टिवली वो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि हम लोग उस चीज़ को समझ सकें। उसके बाद है जी मॉरल, कि मॉरल क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फोक टेल। तो ये जी हमारे कुछ हमने उसकी बात की है जी स्ट्रक्चर की। अब हम बात करने जा रहे हैं जी, जब हम एनालिसिस करेंगे स्ट्रक्चर का, तो फोक टेल का हमने एनालिसिस भी करना होता है, उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस भी करना होता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वेयर द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग इज़ एक्सप्लेन्ड। वो सारा कॉन्टेक्स्ट हमने बताना है कि ये विलेज लाइफ बताई जा रही है, ये कौन सा इलाका है, कौन सा रीजन है, उस रीजन के लोग जो हैं वो किस किस्म के होते हैं, और वो क्या उनकी कस्टम्स हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किस किस्म के हैं, और जहाँ पर वो रह रहे हैं वो रात है, वो सुबह है, वो किस किस्म की सब चीज़ें चल रही हैं, और उनका लाइफ का कौन सा पार्ट चल रहा है, कौन सा पोर्शन चल रहा है। नेक्स्ट इज टर्निंग पॉइंट वेयर द प्रॉब्लम इज इंट्यूस्ड। वो हम टर्निंग पॉइंट में दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर उस कैरेक्टर को फेस करना पड़ा था वो प्रॉब्लम। तो हम वो वाला जो पॉइंट है वो ज़रूर बताएंगे। जैसे आपसे जब कोई आप वीडियो देखते हैं, आपको मूवी देखते हैं, आप बहुत अच्छी लगती है, आप किसी को बताते हैं कि जी दैट वाज एन एक्सीलेंट, और मतलब बहुत अच्छी मूवी थी, तो वो आपसे पूछता है अच्छा मुझे स्टोरी सुना दो। तो फिर आप स्टोरी सुनाते हो तो आप एक एक डायलॉग नहीं बोलते, तो आप क्या करते हैं कि आप समराइज़ करते हैं, ओनली फोकस आप करते हैं मेन पॉइंट्स को। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने मेन पॉइंट्स को करना होता है, और उसमें आप वो जो सीन होता है या वो जो एक पॉइंट होता है कि जहाँ पर आपका बिल्कुल लाइफ जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है, यानी कि जहाँ पर प्रॉब्लम इनिशिएट होता है, आपने वो वाला पॉइंट ज़रूर बताना होता है। तो वो वहाँ आपने एनालिसिस करना है उसका। एक्शन क्या है जी, एक्शन विद द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी रिएक्ट टू द प्रॉब्लम, के उसके लिए कैरेक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हीरा जहाँ जी, उसने फिर उसको देखने के लिए उसने उसके घर में मुलाजमत कर ली, और वो इस तरह से करने लग गया। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से चला गया फिर वो जोगी बन गया। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें चलेंगी। उसके बाद है जी रिवर्सल और रेजोल्यूशन। तो रिवर्सल में भी हम चीज़ें देख रहे होते हैं और रेजोल्यूशन में भी देख रहे होते हैं। समटाइम्स दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, और समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ एक रेजोल्यूशन चल रहा होता है या सिर्फ रिवर्सल चल रहा होता है। तो रिवर्सल ऑफ द फेट जो है वो होता है समटाइम्स, लेकिन हमारे जो फोक टेल्स ये उसके पर्पस पर, उसके फंक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है कि किस किस्म की हम चीज़ देखेंगे। क्या हम उसमें रिवर्सल देखेंगे या हम उसमें कोई रेजोल्यूशन देखेंगे जिसमें एंड पे सब लोग हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज थीम एंड मॉरल। तो इसको भी एनालाइज हम करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो फोक टेल है उसमें किस किस्म का टास्क है या कोई क्वेस्ट दिया गया है टू कंप्लीट, जो कि हमारे हीरो को, हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिया गया है या किसी एक कैरेक्टर को दिया गया है कोई टास्क। तो वो देखना होता है हमने। उसके बाद है जी जैसे टास्क दिया हीर रांझा में, उसकी भाभीयों ने उसको टास्क दिया कि जी ठीक है हम भी देखेंगे, जब तुम तख्त हज़ारा की जो हीर है उसके तुम शादी करोगे उसके साथ। तो ये उसको टास्क असाइन किया गया, तो हमने देखा कि क्या वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो टास्क की वजह से उसके बाद वो उसका टास्क ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है, यानी कि वो रिफ़ाइन हो जाता है, ज़्यादा सबलाइम उसका टास्क हो जाता है फ्रॉम दिस वेरी पर्पज़। मैजिक एंड मार्वल्स किस किस्म की स्टोरी है, क्या मैजिक और मार्वल्स है उसमें। द गुड आर रिवॉर्डेड एंड द evil ones punished। ये भी हम सब चीज़ें थीम में पढ़ चुके हैं कि क्या थीम में जो स्टोरी टेलर है उसका पर्पस जो है वो ये है कि वो ये हमें बताए कि जो अच्छा है उसको तो इनाम मिल गया, जो बुरा है उसको सज़ा मिल गई है। और या फिर क्या उसका ये थीम है ट्रू लव विल कॉन्कर। तो हम अगर पाकिस्तानी फोक टेल्स में देखते हैं तो नॉर्मली हमें जो चीज़ नज़र आ रही है इसमें
अगर हम देखते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट व्यू तो हमें जो चीज़ समझ आती है वो यही है, ट्रू लव विल कॉन्कर। तो इसमें लव की बात हो रही है, लव स्टोरीज़ हैं, बेसिकली जो है वो बेस्ड हैं इस पे। लेसन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ये हमें मॉरल उसमें से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कोई और इसके अलावा मिल रहा है, तो ये हम यहाँ पर बताएंगे एनालिसिस में। नेक्स्ट है जी क्वालिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी फोक टेल्स की। पाकिस्तानी फोक टेल्स अगर हम पर्टिकुलरली इनको देखते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं जी। यूँ तो हर फोक टेल जो होती है वो अपने रीजन को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर हम पाकिस्तानी फोक टेल की बात करते हैं तो ये कौन कौन से कल्चर को प्रमोट करती हैं, कौन कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो दीज आर वैदिक, पर्शियन, इंडो ग्रीक एंड इस्लामिक कल्चर्स। तो अगर आप ये देखें तो वैदिक जो है वो फ्रॉम हिंदुइज़्म, हमें यहाँ पर चूँकि हम लोग यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, यहाँ पर बहुत सेंचुरीज से यहाँ पर रह रहे थे, तो वो जो वैदिक एक पर्टिकुलर जो उनका इम्पैक्ट था वो हमारी फोक टेल्स में नज़र आएगा। तो जिसमें हमने यहाँ पर भी देखते हैं, हम जोग ले लेता है, जोगी बन जाता है। तो उसके बाद है जी पर्शियन, जो पर्शियन कल्चर है उसने भी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें अपनी फोक टेल्स में नज़र आता है। इसी तरह से जी इंडो ग्रीक है जी, तो ग्रीक्स तो जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया में उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे इंडो ग्रीक कल्चर जो है वो एक देवी देवताओं वाला भी वो कॉन्सेप्ट एक आ जाता है ग्रीक से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर हम उसके भी फोक टेल्स में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद इस्लामिक कल्चर्स, अभी हमने यूसुफ ज़ुलेहा वाली स्टोरी की भी बात की है जी। तो इस्लामिक कल्चर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर हम लोग कौन कौन सी स्टोरीज़ हमारे यहाँ पर बहुत सारी फोक टेल्स जो कि हमें जो बड़े जो थे वो सुनाया करते थे कभी किसी ज़माने में। नो डाउट कि वो जो हैं वो कुरान पाक से डिराइव की हुई या इस्लाम से डिराइव की हुई कुछ फोक टेल्स हैं, तो वो जनरेशन टू जनरेशन भी चलती चली आ रही हैं, बहुत सारी रिलेटेड टू रिलीजन है जी। रिच विद सोशल नॉर्म्स, मॉरल एंड रिलीजियस कस्टम्स इन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो जो फोक टेल होती है वो उसमें वो रिच होती है क्योंकि उसमें आपको उस सोसाइटी के नॉर्म्स भी पता चल रहे होते हैं, उसके मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसके रिलीजियस कस्टम्स क्या हैं, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल रही होती हैं। ये बहुत सारे जो चाइल्डहुड स्टोरीज़ होती हैं वो बेस्ड होती हैं कि एक राजा था, तो चूँकि हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में राजा महाराजा जो हैं वो हुकूमत करते चले गए हैं, बादशाह था, तो ये चूँकि ये सब करते रहे हैं तो इसलिए हमारी फोक टेल्स में इस किस्म का इम्प्रेशन हमें मिलता है। उसके बाद मॉरल रिलीजियस कस्टम्स जो होते हैं हमारे, हम वही चीज़ें प्रोपेगेट कर रहे होते हैं थ्रू आवर फोक टेल्स। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हम उसी तरह से, ये सब चीज़ें हम एनालाइज करेंगे हमारी फोक टेल में से। बेस्ट नोन लेकिन अभी तो हम ये बता रहे हैं कि किसी भी फोक टेल का इन जनरल और किसी भी पाकिस्तानी फोक टेल का इन पर्टिकुलर ये क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आपने ये सारी क्वालिटीज़ को ढूंढना है कि आपको किस फोक टेल में से कौन कौन सी क्वालिटी मिल गई है। बेस्ट नोन फॉर द लव स्टोरीज रेसिस्टिंग कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन, जी वही जालिम समाज है जिसके खिलाफ खड़ा है लव, और लव स्टोरीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। तो अभी जो हमने पीछे फोक टेल्स की एक लिस्ट देखी थी तो उसमें भी ज़्यादा जो थी वो हमारी लव स्टोरीज़ ही हैं जी। उसके बाद है जी पैशनेट फॉरबिडन लव, वो सारे लोग उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। वन और बोथ ऑफ द लवर्स नियरली ऑलवेज डाई इन द एंड शोइंग अ सीक्रेट एंड ट्रेजिक रोमांस। तो अभी वो जो एक वो हमने अभी बात की ना कि उसको जो टारगेट मिला था उसकी भाभीियों की तरफ से वो था तख्त हज़ारा की हीर के साथ शादी कर ली जाए, लेकिन उसका जो बाद में जो उसका टारगेट बन गया था, जो बाद में उसका ऑब्जेक्टिव बन गया था, वो ज़्यादा सबलाइन था, ज़्यादा सीक्रेट था, टू गेट लव। तो वो जो उसका जो ज़्यादा उसको सेक्रेट बना देता है वो यही चीज़ थी उसमें। तो अभी यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फोक टेल्स में जो ये बहुत कम, ये बहुत रेयर होता है कि जी उस शादी हो रहा है हीरो हीरोइन की, उसमें नॉर्मली दोनों जो हैं या दोनों में से कोई एक जो है उसकी डेथ हो जाया करती है जी। तो उससे क्या है कि वो कहते हैं कि जी उससे ये एक इम्प्रेशन आता है कि जी जो वो लव कर रहे थे दैट वाज नॉट अ फिजिकल लव, दैट वाज अ स्पिरिचुअल लव। नेक्स्ट इज़ ट्रू लव, लव ऑफ गॉड। अब ये हम थोड़ा सा इसको अगर क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं हम, तो हमें ये पता चलेगा कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब बात की जाती है किसी भी फोक टेल में किसी भी किस्म के लव की, तो उससे मोस्ट ऑफ द टाइम जो
फ़िलासफ़र्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो उससे लव ऑफ गॉड जो है वो उसको सिम्बलाइज़ कर रहे होते हैं उससे। Along with the linguistic variety, the folk tales of all regions and provinces of Pakistan tend to give the message of love, peace, coexistence. ये एक कॉमन मैसेज है जो आपको हर पाकिस्तानी फोक टेल में मिलेगा जी। वो फिर किसी भी रीजन से हो, किसी भी प्रोविंस से हो, उन सब में ये कॉमन चीज़ें मिलेंगी हमें। नेक्स्ट इज अब हाउ टू एनालाइज द फोक टेल। तो उसमें क्या होता है जी, नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ टेल कैन बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्म, इट्स स्पेशल पर्पस, इट्स सोशल पर्पस, फंक्शन एंड इट्स कंटेंट। तो इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारा टेल है उसमें किस किस्म का फॉर्म जो है वो यूज़ किया गया है, किस तरीके से जो है वो उसमें जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल किया गया है, उसको जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको अचीव किया गया है, किस तरह से अपने टारगेट को अचीव किया गया है, और उसमें क्या वो सोशल बेनिफिट क्या है उसमें उस फोक टेल में, किस किस्म की ट्रेनिंग कर रहा है ऑफ मासेस, ऑफ पीपल, ऑफ सोसाइटी। तो वो किस किस्म की चीज़ें जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है थ्रू द फोक टेल। तो वो सारी चीज़ें हमने एनालाइज करनी होती हैं इन इट्स कंटेंट, और इसमें किस किस्म का कंटेंट है। क्या वो कंटेंट ऐसा है कि जो मॉरल और रिलीजियस वैल्यू पर और जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं उनको फुलफ़िल कर रही है। ये सब चीज़ें हमने उसमें देखनी होती हैं जी। तो इवेंट्स हैं जी, उसके बाद इवेंट्स में हमने जो मेन इवेंट्स होते हैं उनको हमेशा से हाईलाइट करना होता है जब हम स्टोरी को समराइज़ करके लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस करने लगते हैं तो हमने एक स्टोरी थोड़ी सी ज़रूर लिखनी होती है कि जिसको, क्योंकि हमारे जहन में ये इंप्रेशन होना चाहिए कि जो हमसे पूछ रहा है कि एनालाइज़ करें, तो उसको वो स्टोरी नहीं पता है, तो उसको थोड़ी सी आप स्टोरी की लाइन तो बताएंगे। तो वो जो स्टोरी लाइन बतानी है उसमें आप मेन इवेंट्स को थोड़ा फोकस करेंगे। इवेंट्स कौन से जी, एन एक्ट ऑफ अ कैरेक्टर डिस्क्राइब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफिकेंस फॉर द कोर्स ऑफ द एक्शन। कि यानी कि आपने हर बात नहीं बताते चले जानी, जो इम्पॉर्टेंट है उस स्टोरी के अंदर, उस टेल के अंदर सिर्फ वही चीज़ें फोकस की जाती हैं। एंड दीज इवेंट्स आर द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टेल, जिसके साथ वो टेल जो है वो आगे चल रही होती है। उसके बाद क्या करना है जी, आपने डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फोक टेल एज द मीन्स टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंक्रीट ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट। ये है जी फोक टेल का पर्पस, कि जिसके ज़रिए हमें उस पर्टिकुलर रीजन की, उस पर्टिकुलर रिलीजन की, उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। हमें ह्यूमन बींग्स के वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं, हमें उनके नॉर्म्स पता चल रहे होते हैं, वैल्यू से हमें इंट्रोडक्शन मिल रहा होता है, उनकी थॉट क्या है, वो किस किस्म की इफ़ेक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फोक टेल से पता चल रही होती हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द फोक टेल। तो उसके बाद अगर हम फंक्शंस को कैटेगराइज करें, न्यूमरेट करें, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ फोक टेल। वो क्या हैं जी? टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ अ सिविलाइजेशन, और मोर और लेस आपकी तमाम की तमाम फोक टेल्स जो हैं वो आपके कल्चर को प्रिजर्व कर रही होती हैं। नंबर टू, टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें चूँकि रियल लाइफ से होती हैं, फोक टेल में हमने बहुत बात की थी लास्ट लेक्चर में भी, तो ये इसमें नेचुरल फिनोमेना होता है जी। नेक्स्ट इज़ टू ट्रांसमिट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट सोशल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इसमें बहुत सारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट सोशल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें कन्वे की जा रही होती है थ्रू दिस फोक टेल। टू टीच इंपॉर्टेंट मॉरल एंड एथिकल इश्यूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसमें बताया जाता है, रेजोल्यूशन हमें बताया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें हमें बताई जा रही होती हैं। तो इनमें से कोई एक फंक्शन, और हो सकता है एक से ज़्यादा, और हो सकता है कि सारे के सारे जो भी यहाँ पर बताए हैं किसी एक ही फोक टेल में आपको ये सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। सो एग्ज़ाम्पल है जिसकी हमारे सामने, गुड नेचर्ड गर्ल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहेंगे जी, हीर रांझा जो है उसमें एक गुड नेचर्ड गर्ल होती है, एंड दैट इज़ द प्रोटेगनिस्ट। ए वो मेन कैरेक्टर है, प्रोटेगनिस्ट मेन कैरेक्टर को कहते हैं। उसके बाद है जी गुड नेचर्ड बॉय, प्रोटेगनिस्ट आपका रांझा है जी, मेन कैरेक्टर बी है जी। उसके बाद है जी बैड टेम्पर्ड विमेन हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि उनको तो हमें कुछ पता नहीं चला उनको सज़ा हुई नहीं हुई, या उन्होंने कुछ रिग्रेट किया कभी किसी वक्त में, उसकी जो भाभियाँ थीं। बट हमें बैड टेम्पर्ड वीमेन जो हैं हम यहाँ पर उनको देखते हैं। उसके बाद है जी एक सेल्फिश मैन विलन, जिसका आपने मुझे बताया था कि जी रांझा में वो उसका चचा दीदो था, और जी ये वो विलन था। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमने सब उसके कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवाना है, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स के बाद फिर हम उसी तरह से उसके टाइप्स पे जाएंगे, उसके एलिमेंट्स पे जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर पर, थीम पर, मॉरल पर, सब पर बात करेंगे, फिर स्टोरी पर आ जाएंगे। जिस
ऑर्डर में हम इस लेक्चर में चले हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे, और एट द एंड हम बताएंगे कि वेदर देयर वाज अ सक्सेस और अ रिवॉर्ड और अ फेलियर और अ पनिशमेंट। तो ये हमें क्या चीज़ उसमें एंड पर नज़र आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर lecture today. I hope you understood well. Thank you and Allah Hafiz.